95% तक घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक। दोस्तों, कई ऐसे शारीरिक दिक्कतें हैं जो हम 50 प्लस एज में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आज के समय में दोस्तों कम उम्र के लोगों में भी तेजी से देखा जा रहा है। उनमें से एक है घुटनों का दर्द। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि घुटना हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी वजह से हम उठने, बैठने, चलने और दौड़ने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि यह हमारे शरीर के वजन को संभालने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में जब घुटनों में दर्द की समस्या होने लगती है तो यह हमारे डेली लाइफ में बहुत असर डालती है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर किन कारणों से घुटनों में दर्द शुरू होने लगता है। इसके अलावा हम इसके कुछ घरेलू उपाय भी बताएंगे और आपको डाइट के बारे में भी बताएंगे। अगर बताए गए रेमेडी अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। घुटनों में दर्द के पीछे की कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें से एक प्रमुख कारण है गलत ढंग से बैठना। जैसे कि ऑफिस में लंबे समय तक एक ही पोजीशन पर बैठकर काम करना पड़ता है। ऐसे में घुटनों को लंबे समय तक हिलने डुलने का मौका नहीं मिलता, जिससे घुटनों में निष्क्रियता आ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। ऐसी हालात में घुटनों में टेंडेंस होते हैं, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम पाई जाती है तो यह स्थिति जोड़ों में सूजन पैदा कर देती है। इससे जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है। यह परेशानी वैसे तो ज्यादा उम्र वाले लोगों में दिखाई देती है, लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल के कारण भी कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रहा है। अगले कारण की बात करें तो मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है घुटनों के दर्द में। अगर शरीर का वजन बहुत ज्यादा है तो इसका हमारे घुटनों पर ज्यादा भार पड़ता है। मोटापे की स्थिति में लंबे समय तक खड़े रहने पर घुटनों में प्रभाव पड़ता है और यह परिस्थिति दर्द का कारण बन सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो या फिर जोर से गिरने पर घुटनों की हड्डियां, जिसमें घुटनों की कैप भी शामिल है, टूट सकती है और अगर ऐसा होता है तो भी घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों शरीर में पानी की कमी, ज्यादा शराब का सेवन, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, फास्ट फूड या फिर मसालेदार खाना खाना, अनहेल्दी फूड का सेवन करना, ये सभी घुटनों के दर्द का कारण बन सकता है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में सबसे पहले बताता हूँ जिसके सेवन से घुटनों में दर्द हो सकता है। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो इनका सेवन तत्काल बंद कर दें। सबसे पहला है सोडा। दोस्तों सोडा न सिर्फ दिल और डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक होता है, बल्कि इसके अधिक सेवन से जोड़ों में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि सोडा यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करते हैं तो साइटोकिन्स शरीर में रिलीज हो जाता है, जिससे दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा टमाटर कम खाइए। वैसे तो टमाटर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जोड़ों में दर्द की समस्या है तो यह नुकसान पहुंचाता है। टमाटर खाने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर में सूजन बढ़ जाती है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। ज्यादा मात्रा में दोस्तों ओमेगा 6 फैटी एसिड खाने से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओमेगा 6 फैटी एसिड अंडे के पीले वाले भाग में, मीट, फ्राई फूड, कॉर्न, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। ये तो आपको बिल्कुल भी बंद करना है। इसके अलावा आपको चीनी और नमक कम से कम खाना है, जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। चलिए मैं आपको कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आप घुटनों के दर्द से आराम पा सकते हो। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपको सहन करना मुश्किल हो जा रहा है, तो आप सबसे पहले सेंधा नमक वाले पानी से सिकाई कर सकते हैं। आधा लीटर हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट डालिए और जब नमक घुल जाए तो कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर बनाए पैड से सिकाई कीजिए। इस तरह करने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, मोच हो गया हो, तो वहां पर नमक वाले पानी से सिकाई करने से आराम पा सकते हैं। ये तो आपको तत्काल दर्द से छुटकारा दिलाएगा। मैं आपको दर्द खींचने वाले तेल के बारे में भी बताता हूँ। इस तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम लौंग और 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। यहाँ पर सरसों के तेल की जगह आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन, अजवाइन और लौंग को पीस लें और फिर सरसों के तेल को हल्की आंच में गर्म करें। अब इन सभी चीजों को तेल में डालकर गर्म होने दें। आपको 2 से 3 मिनट
हल्के आंच में गर्म करना है। जब आप देखें कि लहसुन की कलियां जलकर ब्राउन हो गई है तो आप गैस को ऑफ कर दें, और जब तेल ठंडा हो जाए तो किसी भी कांच की बोतल में डालकर रख लें और रोज इस तेल से घुटनों की मालिश करें। जब भी आपको मालिश करना हो तो हथेलियों में तेल लेकर हथेलियों को आपस में रगड़िएगा ताकि तेल में गर्माहट आ जाए, और इसी तेल से आप मालिश कीजिए। दिन में 1 या 2 बार आप मालिश इससे कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो अर्थराइटिस और रूमेटाइड के कारण होने वाले सूजन और दर्द से राहत दिलाते हैं। अगर आप घुटनों के दर्द, कमर दर्द या फिर शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द हो रहा हो तो इस तेल से मालिश कीजिए। अगर मोच भी आ गया हो या फिर आप रात को सोते हैं तो पैरों में दर्द होता है तो आप तलों में मालिश करके सोइए। इससे आपको फायदा मिलेगा और नींद भी आपको अच्छी आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगला रेमेडी जो आपको बताने वाला हूँ, इसका प्रयोग आपको लगातार करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल हमारे बुजुर्गों द्वारा किया जाता रहा है। खासकर जिनको अर्थराइटिस है, गठिया की प्रॉब्लम है या फिर बहुत पुराना जोड़ों में, कमर में दर्द है, उनके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। ये औषधि शरीर में बढ़े वात यानी कि वायु को कम करेगा। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करने हैं, मेथी दाना लेना है, सौंठ लेना है और हल्दी लेना है, और तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। यानी 50 ग्राम मेथी लिया हो तो 50 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम हल्दी लीजिएगा। तवे में, कढ़ाई में हल्का सा इसे भून लीजिएगा, यानी गर्म कर लेना है। आप खड़ी हल्दी और खड़े सौंठ को तवे में हल्का सा सेक लीजिए पहले, उसके बाद मेथी दाने को सेक लीजिए और तीनों औषधियों को मिलाकर इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद इसके चूर्ण को किसी एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। दोस्तों, ये खराब नहीं होता, इसे आराम से आप 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको रोजाना इस चूर्ण का आधा चम्मच, हाफ टी स्पून इस्तेमाल करना है। एक खुराक सुबह लेना है और एक खुराक शाम को लेना है। सुबह आपको खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है और शाम को आपको दूध के साथ लेना है। आप 4 से 5 बजे के आसपास दूध के साथ ले सकते हैं, नहीं तो आप रात को सोने से पहले आधा चम्मच इस पाउडर को 1 गिलास दूध में डालकर गर्म कर लीजिए और रात को सोने से पहले पी लीजिए। औषधि का सेवन लगातार कम से कम 60 दिनों तक कीजिए। दोस्तों, पुराने से पुराना घुटनों में दर्द, कमर दर्द को ये ठीक कर देता है। इसके अलावा गठिया अर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो यूरिक एसिड को कम करने में ये मदद करेगा। साथ ही शरीर में बढ़े हुए वात को संतुलित करता है। ये तीनों ही औषधियाँ वात नाशक होती है, इसका इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कली खाना शुरू कर दीजिए। जब भी आप हल्दी, मेथी और सौंठ पाउडर का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ 2 कच्चा कली लहसुन ले लीजिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और इसे पानी के साथ निगल लीजिए। दोस्तों, लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। ये गठिया और जोड़ों में दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें सल्फर और सेलेनियम होता है जो दर्द और सूजन में दवाई की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, डॉक्टर ने कहा है कि भैया ग्रीस की कमी हो गई है, लुब्रिकेंट की कमी हो गई है, तो ग्रीस को बढ़ाने के लिए अखरोट और अलसी काफ़ी फायदा करता है। अगर अभी अभी आपके जोड़ों में दर्द शुरू हुआ है या फिर कभी कभी आपके घुटनों में दर्द होता है तो इस रेमेडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। इस रेमेडी के लिए आपको अखरोट और अलसी का सेवन करना है। आप हर रोज 2 अखरोट और 1 से 2 चम्मच अलसी जरूर खाइए। ऐसा करने से घुटनों का ग्रीस बढ़ने लगेगा, क्योंकि अखरोट और अलसी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन B6, कैल्शियम और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह एक प्रकार का फैट है जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है। जोड़ और हड्डियां आपकी मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए इसका सेवन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2 अखरोट को पानी में भिगो कर सेवन करना है। ध्यान रखिएगा, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं उन्हें अगर भिगो कर सेवन किया जाए तो इसके पौष्टिक तत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप बादाम, अखरोट, काजू जो कुछ भी खाएं, भिगो कर खाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो 2 अखरोट को पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए और नाश्ते के साथ या फिर नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आप अखरोट को चबा चबा कर खा लीजिए। साथ ही अलसी का सेवन आपको दिन में कभी भी करना है। 1 से 2 चम्मच भुना हुआ अलसी खाने की आदत डाल लीजिए। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द काफ़ी समय से है, दर्द अचानक कभी भी होता है, तो आप अपने शरीर में विटामिन की जांच जरूर करवा लें, खासकर विटामिन डी और कैल्शियम की। इसकी कमी होने से हड्डियां कमजोर और खोखली हो जाती है। तो समय रहते अगर आप इसकी जांच करवा लेंगे तो आप इसका इलाज भी कर पाएंगे।
अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है और आपकी उम्र 40 है या फिर इससे ज्यादा है तो रोजाना आपको 1 ग्राम की मात्रा में चूना जरूर खाना चाहिए। जी हाँ, चूना जो पान में लगाया जाता है, पान की दुकान में मिलता है। चूना को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत ही तेजी से पूरी होगी। साथ में ये अल्कलाइन होता है, शरीर में बढ़े हुए एसिड और वात को कम करता है। हफ्ते में 3 दिन सिर्फ आपको गेहूं के दाने के बराबर लगभग 1 ग्राम की मात्रा में गन्ने के जूस के साथ, पानी के साथ, दाल में घोलकर ले सकते हैं। सिर्फ 1 ग्राम की मात्रा में लेना है और वीक में सिर्फ 3 दिन ही लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1 महीने के इस्तेमाल से दोस्तों शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं तो यहाँ पर चूना आपको नहीं खाना है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ज्यादा कैल्शियम भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा अगर स्टोन की प्रॉब्लम है, अगर किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको चूना नहीं खाना है। विटामिन डी का ध्यान रखिएगा। विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी लिया करें। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, नहीं तो आप डॉक्टर से बात कर विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम आने वाला है, तो ठंड के मौसम में दर्द जो है और भी बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दालचीनी, जीरा, सौंठ, हल्दी, इन औषधियों को जरूर डाइट में शामिल करें। कैसे करना है, आप इन्हें सब्जियों में डालकर कर सकते हैं। इन औषधियों को जरूर किसी भी तरह से डाइट में शामिल कीजिए, भोजन में शामिल कीजिए। इससे आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और वात भी संतुलित होगा। गर्म चीजें दोस्तों, जैसे मसाले जो हो गए, जो हम घर पे उपयोग करते हैं, लगभग गर्म चीजें हमारे शरीर में बढ़े हुए वात को संतुलित करते हैं, वात नाशक होते हैं। और आपको पता ही है कि वात बढ़ने की वजह से ही घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या देखी जाती है, गठिया अर्थराइटिस हो जाता है। तो दोस्तों बताए गए डाइट को फॉलो करते हैं, रेमेडी को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगे और भविष्य में कभी भी नहीं होने वाले। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।